हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे हमेशा की तरह। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आज 20 जुलाई 2021 को लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। देखिए, आज एनएससी के ऊपर अगर हम देखें तो 4.25 की ओपनिंग हुई थी, जो कि एक तरीके से गैप अप ओपनिंग है। और यहाँ पे अपर सर्किट 4.30 का लगा था और आज मार्केट में ओपन होने के बाद 4.30 का हाई भी बनाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें लोअर सर्किट लग जाता है 3.90 का। एनएससी के ऊपर अभी तक 12:45 तक देखें तो 5,70,36,342 शेयर्स ट्रेड कर लिए जा चुके हैं, जहां 60% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर 80,64,598 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 3.97 के ऊपर यहाँ लोअर सर्किट लगा है। 1097.92 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये लोअर सर्किट क्यों लग गया। दोस्तों, लोअर सर्किट लगने के पीछे का कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मार्केट में आज और कल 19 जुलाई 2021 को भी आपने देखा था मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट थी और उसके बावजूद भी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो शेयर था कल 19 जुलाई को मेंटेन करके रखने की कोशिश किया अपर सर्किट के ऊपर बहुत हार्डली, राइट। उसके बावजूद भी 5 पैसे नीचे ही बंद हुआ था कल, आपने नोटिस किया हो तो, राइट। तो आज की मार्केट में 20 जुलाई 2021 को भी आज भी आपने देखा है पूरी मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है। एनएससी और बीएससी और निफ्टी बैंक सेंसेक्स सभी के सभी जो है नीचे की तरफ लुढ़के पड़े हुए हैं। उसके पीछे का कारण ये है ग्लोबल क्यूज़ हैं, प्लस आपको पता है यूएस के मार्केट में अगर हम देखें तो डाउ जोन्स ने 900 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट दर्ज किया था। तो कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल मार्केट क्रैश है, तो उसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में भी अगर क्रैश आ जाए तो ये कोई बहुत अचंभित होने वाली बात नहीं है। देखिए, एक दूसरा बड़ा सबसे कारण ये है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला अभी तक सुनाया तो नहीं गया है कि क्या एक्चुअली में फैसला है, लेकिन एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आया कि रीकैलकुलेशंस को तो बंद कर, उसका चैप्टर तो बंद हो गया है, उसको फिर से उभारने या ओपन करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो फिर इन कंपनीज़ की तरफ से भी क्लैरिफाई किया गया कि हम लोग रिकैलकुलेशन या रीअसेसमेंट नहीं चाहते हैं, हम लोग रेक्टिफिकेशन चाहते हैं, यानी जो एरर्स हैं उन एरर्स को एक बार देखने के लिए इजाज़त दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो कि पूरी तरीके से वैलिड है कि गलत भी हो सकता है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मेरे बोलने या मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप आरकॉम में गिरावट में आप आकर के बाइंग शुरू कर दीजिए, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में सुप्रीम कोर्ट अभी अपने ऑर्डर को रिजर्व करके रखा हुआ है, जैसे डिस्क्लोज करेगा तो हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर रेक्टिफिकेशन अलाउ करती है सुप्रीम कोर्ट, उस केस में क्या होगा? उस केस में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, अब ऐसा नहीं है कि वोडा आइडिया का कम होगा तो आरकॉम का कम नहीं होगा, राइट। होगा कम तो सबका होगा, ओके। तो अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में कमी आती है तो डेफिनेटली कहीं न कहीं ये एक मुकेश अंबानी के लिए अट्रैक्टिव पीस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप ये ना पूछिएगा कि रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कमी थोड़ी आ जाएगी। दोस्तों, कमी आ सकती है ड्रास्टिकली काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 20 ईयर्स बहुत ज़्यादा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। और 20 ईयर्स में कोई छोटी सी कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी बन करके बड़ा रूप ले रखा है ना। तो यहाँ पे अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज़ में अगर कुछ कमी आती है, कुछ का मतलब मेरा ये नहीं है कि 25,000 करोड़ डिमांडेड है तो 2-4 हज़ार करोड़ की कमी आएगी, ऐसा नहीं है। अगर कमी आएगी तो काफ़ी आएगी, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर कमी आती है तो डेफिनेटली मुकेश अंबानी के लिए ये अट्रैक्टिव पॉइंट नहीं होगा। अब आप तरह खुद सोच के देखिए, दूसरे के बिजनेस जिसमें मुकेश अंबानी इंटरेस्टेड रहे हैं, उनको एक्वायर भी किया, अभी हाल ही में जस्ट डायल के अंदर इन्होंने स्टेक खरीदी है।
इसके अलावा आपको पता है और अलग अलग कंपनीज़ में इनके स्टेक, तो यहाँ पे तो ये एक इनके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इनका डिजिटल बिजनेस रिलायंस जियो है, उसके डेटा सेंटर के बिजनेस को और बूस्टअप करने के लिए उसका एक्सपेंशन करने के लिए आरकॉम के स्पेक्ट्रम को रिन्यू करा के कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है, राइट। अब देखिए आरकॉम को के स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने को लेकर के जो एनसीएलटी के अंदर जो फैसला सुनाया जाना था उसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं पता चल पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से आने वाला फैसला इन सभी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इस फैसले को प्रायोरिटी में रखा गया। ये फैसला जैसे निकल के आता है उसके बाद आरकॉम के स्पेक्ट्रम को कहीं न कहीं मुकेश अंबानी के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है। देखिए मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ा चुंबक है, तो हम आरकॉम के स्पेक्ट्रम को एक छोटा सा पीस ऑफ आयरन पीस मान सकते हैं अगर एजीआर में कमी आती है, राइट। कमी आती है तो वैसे अगर रेक्टिफिकेशन अलाउ होगा तो मुझे लगता है कि कमी आएगी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा शेयर करिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में, राइट। सो आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।